हेलो दोस्तों, एफडीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम फिर एक बार न्यू नोटिफिकेशन लेकर उपस्थित हैं। नोटिफिकेशन आपका है 19/8/2025 का, कल का है। और नोटिफिकेशन दिया है डीएमआरसी का। ठीक है, कहाँ का? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, डीएमआरसी का है। और डीएमआरसी का जो एडवांटेज नंबर, रिक्वायरमेंट, ये सब जो है वो दी हुई है। ये डीएमआरसी ओब्लिग HR रिक्वायर, ठीक है। रिक्वायरमेंट CMR एल फेज सेकंड और टेक्नीशियन और वाक इन इंटरव्यू 2025। ठीक है। वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है या परमानेंट बेस पे है, देखते हैं कौन सी वैकेंसी है और कहाँ की वैकेंसी है। दिल्ली मेट्रो कहाँ की करवा रही है? तो वाक इन स्क्रीनिंग फॉर द पोजिशन ऑफ द टेक्नीशियन, ठीक है। टेक्निकल फॉर द O&M वर्क ऑफ चेन्नई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड CMRL फेज सेकंड एट द चेन्नई। तो जो चेन्नई है काम चल रहा है, तो वहाँ के काम के लिए इन्होंने रिक्वायरमेंट किया है। और किस किस पोस्ट के लिए है, किया है और किसने किया है? दिल्ली मेट्रो ने किया है। इन्हीं के वाउचर वेन्यूचर कंपनी ऑफ द इक्वल पार्टिसिपेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ द गवर्नमेंट नेशनल कैपिटल टर्मिनेट दिल्ली हैज़ बिन एंटर। तो दिल्ली के द्वारा वहाँ पर लिया गया है चेन्नई मेट्रो का, तो वहाँ कैंडिडेट्स की ज़रूरत है। और दिल्ली जो मेट्रो है इसके अंदर 14,000 एम्प्लॉय विथ MRTS से एक्टिव रहते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं। और पर डे, ठीक है, दिल्ली NCR अबाउट द 61 लाख कैंडिडेट सफ़र करते हैं। इतना बड़ा टर्मिनल है दिल्ली मेट्रो का। और बहुत सी शाखाएं दिल्ली मेट्रो के अंडर में ही आती है दिल्ली मेट्रो, ठीक है। तो दिल्ली मेट्रो के अंदर जो है कि रिक्वायरमेंट द पर्सनल ऑपरेशन मेंटेनेंस वर्क ऑफ द चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के लिए फेज सेकंड का काम चल रहा है। तो उसके अंदर इनवाइट द एप्लीकेशंस एंगेजमेंट ऑफ द मेंशन फिक्स्ड टर्मिनेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस, ठीक है। फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, उसमें परमानेंट भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो टेक्नीशियन की पोस्ट रहेगी। अब इसके अंदर चलते हैं कि क्या क्या किस किस पोस्ट है, क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, ठीक है। क्या क्या है और क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। एज जो है 1/8/2025 से काउंट होगी, आप देख लेना, ठीक है। पहली है RAS का डिपार्टमेंट है, एजुकेशन मैट्रिकुलेशन हो, मतलब मैथ हो, 12th पास हो। और ITI NCVT SCVT दोनों चलेगी। इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, फिटर, रेफ्रिजरेटर एंड AC मशीन ट्रेड इन द गवर्नमेंट ITI ऑफ द तमिलनाडु, ठीक है। इसमें तमिलनाडु से होना चाहिए, वही चलेगा। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि तमिलनाडु से जो होगा वही चलेगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है कि ई और एंड और ये ट्रैक्शन कार्य के लिए मेट्रिकुलेशन 12th पास एंड हैविंग द ITI NCVT ऑफ द इलेक्ट्रिशियन ट्रेड एंड द गवर्नमेंट एंड तमिलनाडु की गवर्नमेंट ITI से होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है, वो है टेली कम्युनिकेशन एंड एफिशिएंस। तो इसके लिए भी सेम वही मांगी गई है। और सिविल एंड ट्रैक के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब इसके अंदर देखते हैं कि मैक्सिमम एज कितनी है और कहाँ तक रखी गई है। तो इन्होंने मैक्सिमम एज रखी गई है 18 से 33। तो 33 जो है, ठीक है, वो अनरिजर्व की है, मतलब जनरल की है। और इसके बाद एज पर गवर्नमेंट के रूल के अनुसार इन्होंने छूट दिया। कह रहा है कि 18 से 33 एज वेल द रिलैक्सेशन ऑफ द रिवाइज कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट द तमिलनाडु गवर्नमेंट रूल्स। 30% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन ऑफ द वुमेन भी भर सकते हैं, जिसके लिए 30% आरक्षण पहले से ही रिजर्व है, ठीक है। तो ये 18 से एज होगी। अब चलते हैं आगे कि क्या रखा गया क्वालिफिकेशन में। नोट मेंशन किया इन्होंने कि साफ साफ कि अगर तमिलनाडु से जो कैंडिडेट नहीं है वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, तो चाहे आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। आगे देखो, ITI द रिलेटेड ट्रेड द विद द गिवन ऑफ द टेबल अबाउट द ऑपरेशंस द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट मिनिमम अरेंजमेंट दिस द ITI मस्ट नोट बी बिलो 60% कैंडिडेट विल बी। जो गवर्नमेंट ITI है और उसके अंदर 60% है, ठीक है, वो ही भर सकता है। इससे अगर नीचे है वो नहीं अलाउ कर सकता है। कैंडिडेट पास आउट ऑफ द प्राइवेट और द गवर्नमेंट आइडेट ऑफ द ITI इंस्टीट्यूट ऑफ द सेल बी नोट द एलिजिबल, ठीक है। गवर्नमेंट और प्राइवेट ITI के जो है कैंडिडेट हैं वो अलाउ नहीं है। इन्होंने साफ साफ लिखा है ओनली फॉर तमिलनाडु के गवर्नमेंट ITI और प्राइवेट ITI वाले ही अलाउ होंगे, बाकी अदर स्टेट वाले अलाउ नहीं होंगे, इसने साफ साफ लिख दिया है।
ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं कि जो 3 ईयर का क्या रहेगा इसमें ड्यूरेशन रहेगा। 3 ईयर का देखो टर्नर एंगेजमेंट जो है कि 3 ईयर का पीरियड रहेगा, उसके अंदर आपको रखा जाएगा। रिन्यूड द सब्जेक्ट रिगार्डिंग ऑफ द सेटिस्फाइड सर्विस, अगर आप सेटिस्फाइज कर दे तो उनकी सर्विस के अनुसार तो आपको परमानेंट भी कर दिया जाएगा। ठीक है, और नहीं तो 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट बेस के बाद आपको हटा दिया जाएगा। अगर आप परमानेंट का मतलब ये है कि आपको 3 साल के, अगर 3 साल के अंदर आप रहोगे तो 3 साल आप काम करो, फिर आपका काम एक्सटेंड कर दिया जाएगा, फिर आपको रखा जाएगा, फिर अगर आप अच्छे से परफॉर्मेंस दे रहे हो फिर आगे आपको रखा जाएगा। तो ऐसे करते 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 आपको एक समय परमानेंट भी कर दिया जाएगा, जैसे वैकेंसी आएगी उसके अनुसार। पैकेज की बात करूँ मैं तो जो ऑल जो है, ठीक है, कंपनी CTC RS 26,330 रुपये देगी। नो क्लेम रेजुलेशन द ऑफ द फ्यूचर एम्प्लॉय, मेडिकल इंश्योरेंस एंड द एम्प्लॉय कंपनसेशन द इंश्योरेंस पॉलिसी शैल बी प्रोवाइड सेपरेटली। ठीक है, हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये आपका पैकेज सैलरी रहने वाली है 26,300। और ये कह रहे हैं कि PF कंस्ट्रक्शन मिनिमम PF द प्रोवाइड, तो EPF और MP के एक्ट 1952 के तहत आपका PF कटेगा दिल्ली मेट्रो के अनुसार। सिलेक्शन प्रोग्रेस जो है आपकी रहने वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाला, स्क्रीनिंग इंक्लूड होगी। और तमिलनाडु रीडिंग, देखो इन्होंने क्या डाला है कि तमिलनाडु, हर बार में तमिलनाडु की दिया है। और रिटन टेंस स्पीकिंग जो टेस्ट रहेगा वो सिर्फ तमिल में होना चाहिए। ठीक है, 10वीं स्टैंडर्ड का रहेगा। इसके बाद चलते हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन, आपका मेडिकल होगा, करेक्टर अटेंशन होगा। ठीक है, ट्रेनिंग कॉस्ट जो है आपकी रहने वाली है। और इन्होंने ये दिया है कि आप जो लाइव द एंगेज ऑफ द कैजुअल, ठीक है, 18 डेज और डेड ELC इज द प्रो कम्प्लीट। ठीक है, 18 दिन के बाद आपका मतलब 8 दिन से कैजुअल और 18 दिन के बीच में आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो रहेगा। इसके बाद यदि आप 30 डेज़ के अंदर अंदर आप छोड़ते हो तो आपको 30 छोड़ने से पहले आपको 30 दिन पहले मतलब 1 महीने पहले आपको उनको नोटिस देना पड़ेगा। और जब तक कि आपकी सैलरी हुई है उसको वापस जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको भेजा जाएगा, तो वहाँ से कुछ नहीं लेके आओगे। तो पहले ही सोच समझ के आप इसमें जाना। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग डिटेल ऑफ द, ठीक है, किसका कब क्या है, रिपोर्टिंग टाइम, डेट एंड रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। द टेक्निकल RS एंड EMM ट्रैक्शन के लिए आपको 25 अगस्त 2025 मंडे को 8:30 AM तक वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। फिर टेक्निकल ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन के लिए 26 अगस्त को ट्यूसडे को आपको वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो है तो इन दोनों को तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ मारुद्री गवर्नमेंट स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द इंडस्ट्री KP और मारुद्री, ये यहाँ जाना पड़ेगा। इसके बाद जो है ये है कि टेक्नीशियन RS RM के और टेक्नीशियन टेलीकम्युनिकेशन, इसको जाना पड़ेगा 28 अगस्त को थर्सडे को 8:30 बजे और 29 अगस्त को। तो इनका रहेगा गवर्नमेंट ITI रोड GN विलेज से। ठीक है, ये इनका एड्रेस आपका अलग है, इनका एड्रेस क्या है, अलग है। ये है कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर। ठीक है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा कोयम्बटूर में। और इसके बाद चलते हैं कि आपका जो टेक्नीशियन और EMR ट्रैक्शन का इन दोनों का है, इनका 1 सितंबर को मंडे को है और 2 सितंबर को। इसके बाद आपको जो है चेन्नई आपका जो रहेगा, चेन्नई रहेगा गवर्नमेंट ITI में। ठीक है, ये आपका एड्रेस दिया हुआ है। तो ये है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कैनिंग है, तो आपको क्या क्या इसके अंदर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या इसके अंदर लेके जाना पड़ेगा, मिनिमम 10 पासपोर्ट साइज फोटो, बायोडाटा सेल, प्रोवाइड द डे स्क्रीनिंग, 10th सर्टिफिकेट है, ID प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट 10%, कास्ट सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर एजुकेशन कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है 10वीं की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर। तो ये सब आपको क्या ले जाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। और ID प्रूफ के साथ आपको एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब जो होगा वो होगा। मेरा मानना है कि आधार कार्ड ले जाएं और ड्राइविंग लाइसेंस ले जाएं, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज, ठीक है, फ़ोटो लेकर जाए। तो ये है आपके जनरल टर्म एंड द कंडीशन, इसकी जो कंडीशन है वो है। तो ये था आपका एक छोटा सा, और वीडियो को ज़रूर पूरा देखें तभी आपको पता चलेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या सब कुछ लेके जाना है। आपकी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को पूरा देखें जो, तो तभी इसमें समझ में आएगा क्या लेके जाना क्या नहीं लेके जाना। और डायरेक्ट सैलरी मतलब इंटरव्यू रहेगा, वहाँ के इंटरव्यू रहेगा, सीधा आपको जाना है डॉक्यूमेंट लेके। और इसी तारीख को आपको ये जो डेट दी हुई है इन्हीं डेट में आपको जाना पड़ेगा, तब आपका डॉक्यूमेंट्स ले जा तब होगा। अब इसके अंदर जब
पूरा वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा। इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके ज्वाइन करें और वहाँ से ये PDF ज़रूर प्राप्त करें। और इसी तब तक वीडियो को दबा के लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।